JDBC। अब तक हम लोगों ने देखा यहाँ पे एक सिंपल क्वेरी जिसके अंदर हम लोगों ने डेटा इंसर्ट किया था एक टेबल के अंदर, और वो टेबल हम लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट में देखा था कि उसके अंदर क्या वैल्यू है। तो अब हमारा टास्क ये है कि हमें यहाँ पे मल्टीपल थिंग्स करने, जैसे हमें यहाँ पे डेटाबेस को अपडेट करना है, डेटाबेस को रीड करना है, या डेटाबेस की किसी वैल्यू को लेके डिलीट कर देना है। तो ये चीज़ें अगर हमें यहाँ पे अचीव करनी है तो आपको इस वीडियो को करना पड़ेगा फॉलो, और जो स्टेप्स मैं यहाँ पे करूँगा वो स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम एक प्रॉपर इनपुट सिस्टम बनाते हैं जिसकी हेल्प से हमें क्या होगा कि हम यहाँ पे डिफाइन कर पाएंगे कि हम कौन सा ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा साउट यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर लिखूंगा वेलकम टू JDBC, एंड देन इसके जस्ट नीचे मैं फिर से साउट लिखूंगा और उसके अंदर लिखूंगा प्रेस 1 टू ऐड यूजर। उसी तरह से हम लिखेंगे प्रेस 2 टू रीड यूजर। अब यहाँ पे मैंने दो ऑपरेशंस लिख दिए। उसी तरह यहाँ पे और एक ऑपरेशन हमें करना है जिसके अंदर हम लोग बोलने वाले हैं प्रेस 3 टू अपडेट यूजर। अब यहाँ पे है हम लोगों ने लिख दिया, तो प्रेस 1 करेगा यूजर, तो यहाँ पे जो हमारा इंसर्ट का ऑपरेशन था वो यहाँ पे हो जाएगा। प्रेस 2 करेगा तो हमें यहाँ पे रीड करना है। अगर यूजर प्रेस 3 करता है तो हमें यहाँ पे अगेन यहाँ पे अपडेट ऑपरेशन करना है। तो इसको अचीव करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे एक व्हाइल लूप, क्योंकि यहाँ पे हम कंटिन्यूअस रिप्लाई लेते रहेंगे, और यहाँ पे जब हमारा एक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम अगेन अगर कोई बटन प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल हम प्रेस 2 करते हैं या प्रेस 3 करते हैं, तो अगेन हम उस व्हाइल लूप के अंदर यहाँ पे आ जाए, इसलिए हमें यहाँ पे एक व्हाइल लूप लेना है। तो यहाँ पे मैं एक कंटिन्यूअस व्हाइल लूप बनाता हूँ जिसको यहाँ पे ट्रू देता हूँ। तो यहाँ पे एक व्हाइल लूप बन चुका है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो हम लोगों ने इंसर्ट की क्वेरी लिखी थी वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। मतलब क्या हुआ बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर जब भी इसको यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1 मिलेगी तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे अगेन एल्स इफ लिख देंगे, और यहाँ पे अगेन वैल्यू अगर इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे हम बोलेंगे साउट सिस्टम डॉट प्रिंट एलन सिलेक्टेड इज रीड यूजर लिस्ट। मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पे यूजर लिस्ट रीड करना सिलेक्ट किया है। अगेन यहाँ पे एल्स इफ अगेन लिख देंगे, और यहाँ पे बोलेंगे वैल्यू अगर यहाँ पे 3 आती है तो आप यहाँ पे बोलोगे कि आपको यहाँ पे यूजर को करना है अपडेट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट यूजर इज सिलेक्टेड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली हम लोगों ने पहला जो 1 हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे हम लोगों ने एक ऑपरेशन किया था जिसके अंदर हम लोग डेटा को इंसर्ट कर रहे थे। अगर यूजर 2 सिलेक्ट कर लेता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको ऑल यूजर की लिस्ट दिखाने वाले हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये यहाँ पे लिखी। तो हम जो सेकेंड मेथड यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो वो मेथड यहाँ पे कॉल करेंगे जिसके अंदर हम यूजर लिस्ट को रीड करेंगे। और अगर थर्ड यूजर सिलेक्ट कर लेता है, यानी कि यूजर ने अगर थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है, तो उसे अपडेट की फंक्शनलिटी यहाँ पे हम लोग देंगे। एंड अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है तो हमें यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेना है। तो ब्रेक ऐसे नहीं होगा, ब्रेक के लिए भी एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा ये कंडीशन तो हर बार सेटिस्फाई हो जाएगी जब कोई कुछ भी अगर आप इनपुट देते हो। फॉर एग्जांपल आपने 5 इनपुट दे दिया, 6 इनपुट दे दिया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि वैल्यू इज इक्वल टू जब 0 रहेगी, यानी कि अगर यूज़र ने 0 इंटर किया तो आप यहाँ पे उसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर ब्रेक लिख देता हूँ। एंड इसको उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज भी देंगे कि थैंक यू फॉर यूजिंग माई एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थैंक्स फॉर यूजिंग JDBC एप्लीकेशन। ये अगर आपको आउटपुट मिलता है तो आप यहाँ पे इस लूप से, ये व्हाइल लूप से आप एग्जिट हो जाओगे। अगर मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ, रन करने के बाद आप देख सकते हो वेलकम टू JDBC। अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ 2 तो आउटपुट यहाँ पे ये आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे सपोज कीजिए 0 प्रेस कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो थैंक्स फॉर यूजिंग JDBC। मतलब ये पूरा लूप हमारा कंटिन्यू चल रहा है। अब जैसे हम इस लूप के अंदर इंटर करेंगे तो हमें जो फंक्शनलिटी चाहिए वो यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे। तो चलिए देखते, ये यहाँ पे हम लोगों ने लूप तो प्रॉपरली जनरेट कर लिया है।
तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर इस वैल्यू को रीड कैसे करना है। तो हम लोगों ने एक मेथड बनाई थी, पहले मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एंड एफ से फॉर्मेट कर लिया मैंने। फॉर्मेट करने के बाद हम लोगों ने एक मेथड बनाई थी इंसर्ट टू प्रोडक्ट डेटाबेस। तो हम लोगों ने एक क्वेरी लिखी थी जिसके अंदर ये जो वैल्यूज़ है वो यहाँ से हम लोगों ने डिक्लेयर कर ली थी, और ये वैल्यूज यहाँ पे एग्जीक्यूट करके हम लोगों ने डेटा को इंसर्ट कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हमारा काम ये आता है कि हम यहाँ पे एक लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं और एक मेथड के अंदर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो हमारा काम रहता है वो कर लेता हूँ, पब्लिक बुलियन रीड प्रोडक्ट लिस्ट। ये यहाँ पे हमारी मेथड जनरेट होके रेडी है। अब यहाँ पे कोई इनपुट नहीं आएगा क्योंकि हम पूरी की पूरी लिस्ट रीड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई इनपुट नहीं आएगा। जस्ट वन थिंग यहाँ पे रहेगी कि हम लोगों ने जैसे इज इंसर्टेड था वैसे यहाँ पे एक बुलियन बनाना पड़ेगा। एक बुलियन हम लोगों ने बनाया, इसका नाम इज रीडेबल दिया, वो इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया। अब यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ क्योंकि ये रिटर्न टाइप मेथड है, तो इज रीडेबल को मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब हम रीड करेंगे और हमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा तो हम जाके यहाँ पे इज रीडेबल यहाँ पे ट्रू कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके बीच में जो रीड करने वाला कोड है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैंने कमांड लाइन ओपन कर ली। यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट लिस्ट जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, पहले शो डेटाबेसेस, उसमें से ये हमारा डेटाबेस है, इस डेटाबेस को यूज किया, यूज प्रोडक्ट डेटाबेस, देन सिलेक्ट डेटाबेस फ्रॉम द प्रोडक्ट लिस्ट, यानी कि इसके अंदर प्रोडक्ट लिस्ट की एक लिस्ट बनी हुई है, उसको हम लोगों ने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किया, तो हमारे पास पूरा का पूरा डेटाबेस आ रहा है। तो इसी क्वेरी को हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे डेटा रीड करने वाले हैं। तो इसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं पहले जाता हूँ इप्लिक्स के अंदर। इप्लिक्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्राई एंड कैच लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सेप्शन मिल सकता है जो कि एसक्यूएल एक्सेप्शन हो सकता है। तो ये ट्राई एंड कैच मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक कनेक्शन को मैं यहाँ पे बिल्ड करूंगा। जैसे ये पूरी मेथड है, इसको आप एज इट इज भी यूज कर सकते हो, अगर इसको आपने कॉपी कर लिया तो भी चलेगा। तो हम लोग पहले कनेक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हम कनेक्शन को क्रिएट करके वहाँ पे एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं डेटाबेस के साथ। तो कनेक्शन और कॉन इज इक्वल टू सी का सी कैपिटल रहेगा, डॉट यहाँ पे कनेक्शन क्लास आ जाएगी, यहाँ पे क्रिएट मेथड कॉल होगी जो हम लोगों ने इस सीपी क्लास के अंदर बनाई हुई है, क्रिएट मेथड। तो ये हमें कनेक्शन प्रोवाइड करके, देखिए इस कॉन ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि ये कॉन ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे रिटर्न में मिलेगा, और ये कॉन ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे हम लोग इस कनेक्शन के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे रहेगी एक क्वेरी, तो क्वेरी हम लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग क्यू इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट लिस्ट। अब ये प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पे लिखने के बाद हमारी क्वेरी हो जाती है कंप्लीट। अब इसको रीड करना है, तो रीड करने के लिए हमें यहाँ पे, हम लोगों ने जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट परफॉर्म किया था, प्रीपेयर स्टेटमेंट परफॉर्म किया था, तो यहाँ पे हमें ओनली एक स्टेटमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट क्रिएट करता हूँ, तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखना है आपको, देन यहाँ पे stm लिख सकते हैं, देन यहाँ पे इज इक्वल टू कॉन, यानी कि हमारा जो कनेक्शन बना है वो, डॉट यहाँ पे क्रिएट स्टेटमेंट, ये कॉल कर लेना है और यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, तो हम इसको देखते हैं कैसे रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट का इश्यू आ रहा है वो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग ने इंपोर्ट किया है वो गलत इंपोर्ट किया है। तो जब भी आप यहाँ पे इंपोर्ट्स यूज़ कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो वो एसक्यूएल java.sql का ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग क्लासेस भी सेम चीज़ें प्रोवाइड कर देती है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये .cj भी प्रोवाइड कर रहा है, java.beans भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है java.sql। तो इसको इंपोर्ट करते यहाँ पे ये एरर चला गया। अब ये यहाँ पे हो गए हमारे स्टेटमेंट क्रिएट, ठीक है। तो अब इस स्टेटमेंट को हमें करना पड़ेगा एग्जीक्यूट, और वो जो एग्जीक्यूट होगी वो कुछ इस तरह की होगी, स्टेटमेंट डॉट यहाँ पे एग्जीक्यूट, और उसके अंदर क्यू कॉल होगा, ठीक है। अब इतना तो फिक्स है, हमारा एग्जीक्यूट हो गया, बट हमें यहाँ पे आउटपुट कहाँ मिला, हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली एग्जीक्यूट कर ली, लेकिन हमें यहाँ पे आउटपुट मिलना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे आपको लिखना है रिजल्ट सेट, एंड देन यहाँ पे सेट एंड इज इक्वल टू स्टेटमेंट। तो ये रिजल्ट स्टेट के अंदर यहाँ पे
डेटा स्टोर हो जाएगा सेट के अंदर। तो यहाँ पे भी एक एरर आ रहा है, तो चलिए जाते हैं ऊपर और देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट स्टेट कहाँ से आ रहा है। तो ये प्रॉपरली आ रहा है, रिजल्ट स्टेट एसक्यूएल से ही आ रहा है। तो इश्यू क्यों आ रहा है यहाँ पे हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट एग्जीक्यूट कॉल किया था, जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट कॉल किया है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्वेरी को पास किया और हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्रिएट कर ले। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी लिख देता हूँ। तो इससे यहाँ पे क्या होगा कि हमारा ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये जो क्वेरी है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी और इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे सेट में आ जाएगा। ये जो रिजल्ट है ये बेसिकली एसक्यूएल ही प्रोवाइड करवाता है, तो इसके अंदर हमारा पूरा डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा व्हाइल लूप, क्योंकि हम इस रिजल्ट के अंदर के डेटा को यहाँ पे रीड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, व्हाइल लूप लगा देता हूँ। व्हाइल लगाने के बाद यहाँ पे सेट को पास कर लेना है आपको और यहाँ पे डॉट नेक्स्ट, मतलब सेट के अंदर क्या होगा कि ये व्हाइल लूप घूमता रहेगा, बट कब तक घूमता रहेगा, जब तक सेट के अंदर नेक्स्ट जो डेटा है वो अवेलेबल है तब तक ये व्हाइल लूप घूमता रहेगा। तो यहाँ पे हमारा काम आ जाता है कि हमें ये डेटा अब रीड कर लेना है। हम लोगों ने यहाँ पे ये सेट के अंदर डेटा स्टोर कर लिया, सेट की हेल्प से हम लोगों ने व्हाइल लूप क्रिएट किया। अब व्हाइल लूप जैसे घूमेगा उस तरह से हमें यहाँ पे डेटा यहाँ पे रीड कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमें डेटा मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, एक तो पहले आईडी मिलेगा, तो इंट आईडी एक रहेगा। देन यहाँ पे और एक डेटा मिलेगा, वो मिलेगा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में क्या क्या मिलने वाला है हमें, प्रोडक्ट का नेम, तो मैं लिख देता हूँ पी नेम। एंड देन यहाँ पे उसी तरह से हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो और एक स्ट्रिंग मिलेगी जिसका रहेगा टाइप, जो टाइप यहाँ पे रहेगा तो उसको मैं पी टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पे इनको हमें रीड करना है, तो बेसिकली क्या करना है आपको, सेट लिख देना है और सेट में से डॉट गेट इंट लिख देना है और इंट यहाँ पे रहेगी एट इंडेक्स ऑफ 1। देन यहाँ पे लिख देना है आपको सेकेंड जो चीज़ हमें मिलने वाली है यहाँ पे, इसको हम लोग लिख देंगे सेट डॉट अगेन गेट स्ट्रिंग लिखेंगे और स्ट्रिंग के अंदर जो आईडी पास करेंगे वो पास करेंगे 2। अब यहाँ पे अगेन आएंगे, सेम चीज़ हम लोग फॉलो करेंगे। देन यहाँ पे सेट गेट इंट करना है हमें। अब यहाँ पे गेट इंट करने के बाद स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेने हैं, फिर यहाँ पे 3 लिख देना है और इंटर। अब ये डेटा यहाँ पे रीड हो जाएगा, बट थिंग इज कि हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि शो करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साउथ और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट आईडी इज, और यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे आईडी लिख देंगे, दैट्स इट। अब यहाँ पे अगेन हम लोग सेम चीज़ फॉलो करेंगे, साउथ लिखेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे लिखेंगे प्लस पी नेम। देन अगेन यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट टाइप एंड देन यहाँ पे लिखेंगे प्लस पी टाइप। हालांकि ये मैंने अलग अलग लाइंस में बनाया हुआ है, हम एक बार कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो इन सभी चीज़ों को एक लाइंस में लेंगे जिससे हमारा टेबल यहाँ पे इजीली रीड हो जाएगा। तो चलिए हम इसको अभी ट्राई करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे स्टार्ट मेथड में ये मेथड कॉल करनी पड़ेगी, और कहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी, वैल्यू जब 2 रहेगी तब। यहाँ पे मैं कॉल करूँगा प्रोडक्ट टू डेटाबेस, और जो कि यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड है तो कॉल होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगेन मैं जाता हूँ, चेक करता हूँ कि मेथड हम लोगों ने स्टैटिक बनाई क्या, तो नहीं बनाई, तो इसको मैं स्टैटिक बनाता हूँ, जिससे क्या होगा कि मुझे रेफरेंस नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ एंड देन यहाँ पे प्रोडक्ट डेटाबेस डॉट यहाँ पे लिख देता हूँ रीड प्रोडक्ट लिस्ट, दैट्स इट, एंड यहाँ पे क्लोज। अब इसको रन करते, इसको हैंडल करना पड़ेगा इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स के हेल्प से डेटा रीड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो चीज़ हैंडल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि T1 आया, देन यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 1 ABC T1, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 2। तो इसको हम लोग पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारा डेटा तो रीड हो पाया। ये हमारी एक बड़ी अचीवमेंट थी कि हम लोगों ने डेटा रीड कर पाए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक सिंपल लाइन में लिख देते हैं, जिससे क्या होगा, हमें यहाँ पे एक सिंपल लाइन मिल जाएगी और यहाँ पे पूरी लिस्ट हम लोग इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट टाइप एंड देन यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम भी हम लिख देते हैं। ओके, तो क्या होगा, फर्स्ट थिंग आएगी प्रोडक्ट आईडी, देन यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आएगा एंड देन यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइप आएगा। तो ये ऊपर की जो सिस्टम डॉट आउट की लाइनें थी ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो हमारे एक सिंगल लाइन के अंदर सब चीज़ें आ जाएगी। देन कंट्रोल से सेव एंड देन अगेन रन एंड यहाँ पे
टू इंटर करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट नेम इज दिस एंड प्रोडक्ट टाइप इज दिस। इसके बीच में स्पेसिंग वगैरह आप यहाँ पे मैनुअली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें तो ईजी है। अब यहाँ पे ये चीज़ और एक चीज़ हमें करनी है, वो ये है कि इसमें इसके अंदर हम लोगों को ट्रू और फॉल्स रीड कर लेना है, क्योंकि एक बुलियन टाइप मेथड है। अगर कोई इशू आता है, हम लोगों ने क्वेरी गलत लिख दिया और कुछ अगर इशू आता है तो हमें यहाँ पे एक्सेप्शन आना चाहिए, और उसको हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बुलियन इज डन कर देते हैं। अगर डन हो जाता है तो हम यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर किया था सक्सेस और नॉट सक्सेस, इस तरह से ही हम सेम चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और इस डन को जस्ट कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे सक्सेस हुआ है या फेल हुआ है या ट्राई अगेन करना है, ये चीज़ आपको यहाँ पे प्रिंटेड मिल जाएगी। तो आई होप यहाँ पे आपको ये जो सेकंड चीज़ थी डेटा कैसे रीड करना है, ये यहाँ पे समझ में आ चुकी है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि किसी को अगर अपडेट करना है तो वो कैसे अपडेट करे, यानी कि अगर कोई चीज़ आपको यहाँ पे डेटाबेस में अपडेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ABC प्रोडक्ट का नाम है, दोनों भी जगह पे ABC है, आपको यहाँ पे नाम चेंज करना है या कुछ चीज़ें आपको अगर करनी है तो उसको कैसे यहाँ पे अचीव करें, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे रहेगी, जो मेरी सेकेंड मेथड थी वो मैं एज इट इज़ लेता हूँ, इसको कंट्रोल C कर लेता हूँ, कंट्रोल C करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे बोलूँगा बुलियन तो ठीक है, ट्रू और फॉल्स हमें दे देगा, अपडेट प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ आएगी, वो आएगी इंट, क्या रहेगा, प्रोडक्ट आईडी, कि हम लोग वहाँ से प्रोडक्ट आईडी पास कर देंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कुछ चेंजेस अपडेट कर देने हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी तो हम लोग ने पास कर लिए, और उसी के साथ समझ लेते कि हमें यहाँ पे नेम यहाँ पे उसका चेंज कर लेना है। तो हम क्या पास करेंगे, स्ट्रिंग और नेम यहाँ पे पास करेंगे। तो जो प्रोडक्ट का नेम है यहाँ पे चेंज होने वाला है और प्रोडक्ट के आईडी के हिसाब से ये नेम चेंज होने वाला है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये क्वेरी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो क्वेरी कुछ इस तरह से चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा अपडेट, फिर यहाँ पे हमारे टेबल का नाम, फिर यहाँ लिखेंगे सेट, यहाँ पे PID, जहाँ पे PID रहेगा वो, देन क्वेश्चन मार्क, देन यहाँ पे वेयर P नेम एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये यहाँ पे क्वेरी हमारे अपडेट हुई। तो इसमें क्या हुआ कि प्रोडक्ट अपडेट लिस्ट, मतलब ये प्रोडक्ट लिस्ट जो है इसको अपडेट करना है सेट, कहाँ पे, प्रोडक्ट का जो PID है वेयर, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम लोग फिल करेंगे स्टेटमेंट के थ्रू, और फिर वहाँ पे क्या फिल करना है, तो प्रोडक्ट नेम जो है वो यहाँ पे चेंज होगा उस चीज़ का। तो यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट नहीं आएगी, हमें यहाँ पे प्रीपेयर स्टेटमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पे रिजल्ट स्टेट भी नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये पूरा डेटा है उसको रिमूव कर देते हैं, फिर यहाँ पे प्रीपेयर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, प्रीपेयर स्टेटमेंट P स्टेटमेंट एंड इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट, इसके अंदर Q पास होगा, दैट्स इट। अब यहाँ पे ये Q पास हो चुका है, बट प्रीपेयर स्टेटमेंट में हमें यहाँ पे सेट 1 करना पड़ेगा, सेट इंट, फिर यहाँ पे हम बोलेंगे कि ID 1 पोजीशन और यहाँ पे प्रोडक्ट ID, देन यहाँ पे अगेन प्रीपेयर स्टेटमेंट, देन यहाँ पे सेट स्ट्रिंग और यहाँ पे 2 बोलेंगे और यहाँ पे P नेम। तो बेसिकली ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है वो यहाँ पे सेट हो जाए, 1 नंबर पे जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी सेट हो जाएगा, 2 नंबर पे जो है P, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम सेट हो जाएगा। और ये कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, इस मेथड से आ रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपली हम यहाँ पे बोलेंगे प्रीपेयर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। तो एग्जीक्यूट अपडेट यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे, और यहाँ पे जहाँ इज रीडेबल है इसको हम लोग चेंज कर दे इज अपडेटेड, और इसको फॉल्स है तो यहाँ पे जो जब ये मेथड रन होगी तो यहाँ पे इज अपडेटेड इज इक्वल टू ट्रू रहेगा, दैट्स इट, एंड इज इक्वल टू डन हो जाएगा। और फिर इज अपडेटेड को हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको रिटर्न कर देता हूँ, दैट्स इट, हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। इस मेथड को हम लोग स्टार्ट मेथड के अंदर कॉल करेंगे, स्टार्ट के अंदर यहाँ पे इज अपडेटेड के अंदर इसको कॉल करना पड़ेगा, बट कॉल करने से पहले आपको 2 चीज़ें पास करनी पड़ेगी, एक तो ID पास करना पड़ेगा और सेकेंड चीज़ इसका नेम पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 2 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और ऑलरेडी वो 2 वेरिएबल्स हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किए थे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे पहले बोलेगा इंटर ID, तो हमें यहाँ पे ID इंटर कर लेना है, तो ये रहेगी इंटीजर, तो मैं यहाँ पे इसको इंट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे नेक्स्ट इंट आएगा, देन ये चीज़ हो गई। यहाँ पे स्ट्रिंग नेम की जगह पे ID आएगा, एंड देन यहाँ पे नेम आएगा, एंड इसको हम लोग चेंज कर देते हैं नेम से, दैट्स इट। अब वो मेथड कॉल होगी, ठीक है। अब मेथड कॉल होगी
उसके लिए हम लोगों ने क्या एक बूलियन वेरिएबल लिया है, तो हम पहले बूलियन वेरिएबल लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं इज अपडेटेड इज इक्वल टू, अब वो मेथड कॉल होगी क्योंकि मेथड को हम लोगों ने रिटर्न टाइप दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट टू डेटाबेस डॉट अपडेट प्रोडक्ट लिस्ट ये पास करेंगे, और इसके अंदर ये जो आईडी हम लोगों ने रीड करने वाले हैं और जो नेम है वो हम लोग पास कर देंगे। ये ऑटोमेटिक आ गया है मेरे इसमें। अब यहाँ पे इफ कंडीशन लिखेंगे, इज अपडेटेड अगर ट्रू है तो हम बोलेंगे कि सक्सेस, अगर नहीं है तो हम बोलेंगे कि फेल हो चुका है भाई, अगेन कर दो, या कुछ अगर इश्यू आया तो वो एक्सेप्शन में जाके देख लो। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोड का करते हैं यहाँ पे रन, रन करने के बाद यहाँ पे जाते कंसोल के ऊपर और यहाँ पे बोलते थर्ड ऑप्शन यूज़र को अपडेट करना है, तो बोलेगा प्लीज़ एंटर आईडी, तो मैं बोलूँगा वन आईडी, और प्लीज़ एंटर नेम, उसका नेम हमें चेंज करना है तो बोलेंगे कि फूड ऑयल। अब यहाँ पे एंटर कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ चुका है, तो देखते हैं एक्सेप्शन कहाँ पे आ चुका है। इनपुट मिसमैच का एक्सेप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे कहीं पे इनपुट मिसमैच हो चुका है। तो वन सेकेंड हम लोग चेक कर लेते हैं पूरा कोड। तो बेसिकली हम लोगों ने एक गलत इनपुट दिया था। अगर आपने इंटीजर इनपुट लिया है और अगर उसको आप यहाँ पे पास कर रहे हो स्ट्रिंग, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, तो उसको ध्यान रखिए आप। तो यहाँ पे मैं 3 प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पे आईडी में 1 प्रेस कर देता हूँ, देन यहाँ पे नेम में लिख देता हूँ ऑयल, एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे अपडेट नहीं होगा क्योंकि कोड में मुझे एक दिक्कत यहाँ पे मिली है। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होगा। अगर ये इशू आपको आ रहा है तो आपको यहाँ पे समझ के लेना पड़ेगा। तो अगर मैं अगेन 2 प्रेस कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी अपडेट नहीं हुआ है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखिए अपडेट प्रोडक्ट लिस्ट सेट, सेट क्या करना है, हमें पी नेम सेट करना है। पी नेम को यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और वेयर कहाँ पे सेट करना है ये यहाँ पे डिफाइन करना है पी आई डी। तो ये एक मिस्टेक हुई थी हमसे, मुझसे ये मिस्टेक हुई थी, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। अगर आपने नहीं किया तो दैट्स गुड। अब यहाँ पे कोड को करते हैं रन। अब यहाँ पे देखते हैं कि अपडेट हो रहा है क्या, 3 के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ, देन यहाँ पे मैं आईडी प्रेस कर रहा हूँ 1, और जहाँ पे ए बी सी था हमारे टेबल के अंदर, तो वहाँ पे मैं सेट करना चाहता हूँ फूड ऑयल। तो मैंने यहाँ पे फूड ऑयल एंटर कर लिया, और यहाँ पे एंटर करते यहाँ पे एरर आ चुका है। तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या एरर एग्जैक्टली आया है। तो इस एरर का भी हमें यहाँ पे मिला है सोल्यूशन। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इसका सोल्यूशन और क्यों ये एरर हमें यहाँ पे मिला है। क्योंकि हम लोगों ने सेट 1 पे प्रोडक्ट आईडी सेट किया था, जो कि प्रोडक्ट आईडी सेट 2 पे है, तो हम यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट आईडी कर देते हैं, और यहाँ पे नेम हम लोग लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे नेम पास कर रहे हैं। फर्स्ट जो है वो यहाँ पे हम लोग पी नेम पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने पी नेम को उठा दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगेन मैं इसको रन कर देता हूँ। रन करने के बाद 3 एंड देन आईडी इज 1 एंड नेम इज ऑयल, एंटर, देन अगेन एक्सेप्शन। यहाँ पे फिर से कोड में एरर आया क्योंकि हम लोगों ने कोड में ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पे सेट इंट था तो यहाँ पे सेट इंट करना पड़ेगा, और ये सेट स्ट्रिंग रहेगा क्योंकि हम जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो स्ट्रिंग में सेट करेंगे, जो इंट वैल्यू है वो इंट में सेट करेंगे। अगेन प्ले कर देते हैं। अगेन यहाँ पे अपडेट यूज़र, तो 3 प्रेस करना पड़ेगा, आईडी 1 रहेगा एंड देन ऑयल, देन एंटर, और यहाँ पे हमारा अपडेट कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे अगेन नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे 2 यूज़ कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट 1 की जगह जहाँ पे ए बी सी था वहाँ पे ऑयल यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे अपडेट क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने देखा, पहले हम लोगों ने देखा एक क्वेरी जिसके अंदर हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे थे, दूसरी हम लोगों ने देखी रीड प्रोडक्ट लिस्ट, और तीसरी हम लोगों ने देखी अपडेट प्रोडक्ट लिस्ट। और इसमें आप लोगों को समझ में आएगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे यहाँ पे नेम पास करना था, वेयर मतलब कि कहाँ पे कौन से प्लेस पे आप चेंज करना चाहते हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपने देख ली है। लिस्ट कैसे रिट्रीव करते हैं वो भी आपने यहाँ पे देख लिया। अगर एक वैल्यू को इंसर्ट करना है टेबल के अंदर थ्रू द हमें कोई एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिलीट कैसे करना है। एक छोटी सी क्वेरी है डिलीट के लिए और उसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखने वाले हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा अपडेट कैसे करना है, उसके साथ रिट्रीव कैसे करना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।